Hello student, good morning everyone. Now we are going to start method of preparation of amines. बेटा ये लेक्चर नंबर 5 होगा, देख लीजिएगा कौन सा लेक्चर नंबर है, वैसे लेक्चर नंबर 5 ही होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, अमीन्स को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने अमीन्स के जनरल वे में देखा कि अमीन है क्या, कैसे अमीन को क्लासिफाइड किया गया, अमीन्स का स्ट्रक्चर क्या था और अमीन्स का आईपीएससी नेम कैसे पॉइंट आउट करते थे। अब अगला आप डिस्कस करेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। आइए, ये बेटा आपका Now we are going to start method of preparation of amines. हेडिंग पॉइंट आउट करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स को बनाइएगा और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पर क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर आते हैं। तो जिस पर आते हैं वो हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, अमीन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत से मेथड हैं और देखिए कैसे हम पॉइंट आउट सीरियसली जो है कि सीरियल से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की बात करते हैं। तो पहला फर्स्ट मेथड जो होगा अमीन के प्रिपरेशन की, वो है फ्रॉम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। फ्रॉम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जरा देखना बेटा कैसे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हम अमीन्स को बनाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आउट करिएगा ए इसके दो तरीके से हम इससे बनाते हैं। तो पे ए बी करके हम पॉइंट आउट करते हैं। ए हमारा जो होगा अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, किसी भी एल्किल हैलाइड की हम अमोनोलिसिस करते हैं तो नो डाउट अमीन मिलते हैं, अमीन प्राप्त होता है। जरा देखना बेटा कैसे मिलता है, ध्यान देना। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, दिस इज द एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड को हमने अमोनिया से ट्रीट कर दिया। ये हमारा अमोनिया है, NH3 अमोनिया है ये, इससे हमने इसको ट्रीट कर दिया। बात ध्यान से समझिएगा। और थोड़ी सी टेम्परेचर इसको दे दिया हमने, तो ये बनता क्या है RNH2 प्लस HX। ये बेटा रिएक्शन में इस तरह से रिएक्शन मूव करता है। क्योंकि जब भी कभी एल्किल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो या तो एल्किल हैलाइड एक्सेस में हो जाएगा या तो अमोनिया एक्सेस में हो जाएगा या दोनों इक्विमोलर हो जाए। तो उस कंडीशन पर जब आप दोनों को मिक्स करते हो तो RNH2, ये जो आपका RNH2 है
भाई RX आपने लिया, वो पता नहीं कितने मोल होंगे, बहुत सारे मोल्स होंगे इसमें। अमोनिया आपने लिया, इसमें भी बहुत सारे मोल्स होंगे। तो इस कंडीशन पर आपने ठीक इसका हमने जितने भी उसमें RX एल्किल हैलाइड होंगे वो एक एक करके R2 हियर NH प्लस HX, अगला एल्किल हैलाइड का मोल उस पर रिएक्ट करेगा। नाउ R2NH ये फर्दर रिएक्ट करेगा विथ RX से, ये फर्दर रिएक्ट करेगा RX से ये फर्दर रिएक्ट करेगा और इसको थोड़ी सी हम टेम्परेचर देते रहेंगे और हमें ये मिला R3N प्लस HX और R3N RX से फर्दर रिएक्ट करेगा क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में एल्किल हैलाइड भी होगा और अमोनिया भी होगा। ये तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक पॉसिबिलिटी होगी। तो ध्यान देना, R3N RX से फर्दर रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगा R4 हियर N नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड X हियर नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, दिस इज द प्राइमरी अमीन, ये आपका प्राइमरी अमीन मिला। ये आपका कौन सा अमीन है? दिस इज द सेकेंडरी अमीन। ये आपका कौन सा अमीन है? दिस इज द टर्शियरी अमीन। और बेटा ये क्या है? क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड। क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड। इसका मतलब जब भी कभी हम एल्किल हैलाइड और अमोनिया को लेते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या क्या दिखेगा? एक तो प्राइमरी अमीन दिखेगा, सेकेंडरी अमीन दिखेगा, टर्शियरी अमीन दिखेगा, क्वाटर्नरी अमोनियम का हैलाइड भी दिखेगा, ये साल्ट भी दिखेगा। साल्ट तो प्राइमरी के भी दिखेंगे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। कैसे दिखेगा? ये देखिए RNH2, दिस इज द बेस। बेस इज ऑलवेज रिएक्ट, ध्यान से बात को समझिएगा, बेस इज ऑलवेज रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट। यहां RNH2 दिस इज द बेस and HX this is the acid. Now base react with acid to form a salt or NH3 here X nitrogen bearing positive charge and halogen bearing negative charge. This is the primary alkyl ammonium halide. प्राइमरी एल्किल अमोनियम हैलाइड है, ये प्राइमरी का साल्ट है। हम लिख सकते हैं यहां प्राइमरी एल्किल अमोनियम हैलाइड। जरा ध्यान देना बेटा, इसका मतलब अगर ये बना सकता है साल्ट तो ये भी तो बना सकता है साल्ट। बिल्कुल बनाएगा सर। जैसे यहां HX इसके साथ कंबाइन किया वैसे HX यहां भी इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा R2 हियर NH2 एंड देन X नाइट्रोजन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा साल्ट है? कौन सा साल्ट है ये है सेकेंडरी एल्किल अमोनियम हैलाइड। सिमिलर कंडीशन इसके साथ भी होगा बेटा।
ये देखिए सिमिलर कंडीशन इसके भी साथ होगा कि R3N रिएक्ट विथ HX, you will get R3NH, here X nitrogen having positive charge and halogen having negative charge। तो ये कौन सा साल्ट मिला आपको? टर्शियरी एल्किल अमोनियम हैलाइड। नाउ हियर दिस इज द टर्शियरी एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपने एल्किल हैलाइड लिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको प्राइमरी भी अमीन मिला, सेकेंडरी भी अमीन मिला, टर्शियरी भी अमीन मिला और क्वाटरनरी भी मिला। तो कुछ बातें हम लोग बेटा पॉइंट टू रिमेंबर में देख लेते हैं, जरा ध्यान देना। हटा दो इसको, चलिए इस पॉइंट को हटाते हैं। फर्स्ट का ए हो गया है, अभी बी की बात हम करते हैं। पहले इसमें पॉइंट टू रिमेंबर की बात कर ले। पॉइंट टू रिमेंबर, इस बात को याद रखिएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर के ये फर्स्ट पॉइंट है। दिस प्रोसेस, ध्यान देना बेटा, दिस प्रोसेस is exhaustive। This process is exhaustive alkylation This process is exhaustive alkylation of ammonia। इसका मतलब है कि अमोनिया को पूर्ण रूप से कंप्लीटली एल्काइलेशन करना है, तो ये मेथड यूज होता है। पॉइंट टू रिमेंबर की बेटा दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट, रिएक्शन मिक्सचर contain primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium reaction mixture contain primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium halide। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इफ एल्किल हैलाइड is in excess, अगर एल्किल हैलाइड हमारा एक्सेस है, किसमें एक्सेस है? रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस है। जब हमने रिएक्शन कराना शुरू किया तो एल्किल हैलाइड को हमने एक्सेस में ले लिया। इफ एल्किल हैलाइड इज इन एक्सेस, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड ऑब्टेन। अच्छा, इस रिएक्शन में
अगर हम एल्किल हैलाइड को एक्सेस में ले लें, इसका मतलब ये क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बनेगा। और फोर्थ पॉइंट बेटा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बात को, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। इफ अमोनिया is in excess, if ammonia is in excess, primary alkyl halide is obtained। ये 4 पॉइंट बेटा याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के रेस्पेक्ट में, हटाओ इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पर हम लोग देख लेते हैं, फोकस करते हैं, बातें दिमाग में आ जाएंगी कि कब ये प्राइमरी बनेगा या कब एक क्वाटरनरी बनेगा और कब ये चारों बनेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हटा दो बेटा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन दे देता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, RX react with ammonia followed heating to forms A plus HX। Identify A या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A। और इस कंडीशन पर इसको इन्होंने कहा या इसको लिख दिया एक्सेस। अमोनिया अगर एक्सेस में है तो ए हमारा क्या होगा, ये हमारा प्राइमरी अमीन होगा। अभी तो पॉइंट टू रिमेंबर में लिखा है हमने, ये क्या होगा, प्राइमरी अमीन होगा। ए हमारा होगा बेटा RNH2, दिस इज द प्राइमरी अमीन। इसको ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी डाल दिया और पूछा कि ए क्या हो सकता है। जब भी ये एक्सेस में होगा ए प्राइमरी होगा, ये एक्सेस में होगा तो ए हमारा क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड होगा। चलिए बेटा बी की बात करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए बी की बात करते हैं। अभी ए हमने लिखा था, अब हम बी की बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बी फ्रॉम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ए हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब हम बी की बात करेंगे। बी में देखिएगा बेटा, एल्किल हैलाइड react with alkyl halide react with sodium azide एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एजाइड, और सोडियम एजाइड का जो फार्मूला होता है NaN3 होता है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एजाइड इन followed lithium aluminum hydride या followed treated with कर दीजिए बेटा, treated with lithium aluminum hydride
फॉर्म क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन फॉर्म करता है। जरा ध्यान देना, ये हमारा RX की जगह हम CH3X भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। C2H5 ले सकते हैं, C2H5X ले सकते हैं, और हमारा एल्किल होगा। एल्किल ग्रुप चाहे जो हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो RX को हमने ट्रीट किससे किया? सोडियम एजाइड से ट्रीट किया, NaN3 से ट्रीट किया, और इसको हीट कर दिया। तो एल्किल एजाइड मिल गया हमें, RN3 मिल गया, और इस RN3 को, इस एल्किल एजाइड को हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम रिएक्ट करा देते हैं। ये देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बेटा फार्मूला होता है LiAlH4। इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन जब हम कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो RNH2 दिस इज द प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन मिलता है मुझे। और इसी तरीके से अगर ये कंडीशन में ऐसे चलता रहे, ये भी चलता रहे इसी तरीके से, R की जगह CH3 ले लिया, तो यहां क्या मिलेगा? CH3NH2 मिल जाएगा। चाहे तो हम पॉइंट आउट कर देते हैं, ये NaN3 से हमने इसको भी ट्रीट किया, ये मिला हमको RN3, और इसको हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया, और ये हमको मिल गया ये हमें मिल गया R की जगह यहां CH3 कर दो बेटा, R की जगह यहां CH3 कर देते हैं, और ये भी हमको मिल गया CH3NH2 मिल गया। सिमिलर कंडीशन यहां भी इसी तरीके से मिलेगी। यहां क्या मिलेगा? C2H5N3 मिल जाएगा। एथिल एजाइड, जिसको आप पढ़ते हो इथाइल एजाइड, और इसको LiAlH4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो क्या मिल जाता है? C2H5NH2। Now this is the primary, this is the primary, all are primary। एक बेटा छोटा सा हटा दो, इसको नोट कर लिया होगा, नोट करते चलिएगा साथ साथ। एक छोटा सा इसमें नोट लिख लीजिएगा आप, नोट। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब समझ रहे हैं? एरिल हैलाइड का मतलब एक एरिल ग्रुप हो, उससे हेलोजन लगा हो, इसी को बेटा एरिल हैलाइड कहते हैं। या इसको कह लो हेलोबेंजीन। और इसको हमने लिखिए, देखिएगा, एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ किससे रिएक्ट करता है? अमोनिया से। एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ cuprous oxide Cu2O followed heating to form, इसको बेटा रिमूव कर देते हैं यहां से। ओके, देखिएगा जरा, followed heating to form aniline। एनिलीन का जो फार्मूला होता है बेटा, वो बेंजीन रिंग से एक NH2 को हम जोड़ देते हैं।
दिस इज द एनिलिन, या इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? आईपीएससी नेम, हाँ, बेंजीन से एक NH2 को जोड़ दिया हमने, तो बेंजीन अमीन या एनिलिन भी आप कहते हो। तो आईपीएससी सिस्टम जो हमारा है, जो कमेटी है आईपीएससी की, उसको एनिलिन के भी रूप में इसने आईपैक सिस्टम में इन्वॉल्व किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। एनिलिन भी आप कहते हो तो वो भी आईपीएससी सिस्टम का ही एक पार्ट बन जाता है, आईपीएससी सिस्टम के ही अंतर्गत उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। एनिलिन कह लेते हो तो हम मान लेते हैं कि आईपैक सिस्टम के ही तहत आप बता रहे हो। चलिए बेटा जरा ध्यान देना, ये हमारा एराइल है, हैलोजन ये देखिएगा एरिल हैलाइड है। इस एरिल हैलाइड को हमने किससे ट्रीट किया? हमने अमोनिया से ट्रीट कर दिया। किसके प्रेजेंस में ट्रीट किया? क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया और इसको थोड़ी सी हीटिंग कर दिया। तो क्या मिला हमें? हमें मिल गया, ये देखिए NH2 ऐसे मिल गया। आइए हम सेकंड की बात करते हैं बेटा। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ फ्रॉम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। हटा दो इसको, ओके। Now we will be discuss second method for the preparation of amines. Second method for the preparation of amines, देखिए क्या है? From hydroxy group containing compound, ब्रैकेट में इसको और भी बुक में अलग तरीके से हेडिंग दिया होगा, अमोनोलिसिस of hydroxy alkane। दोनों में से कोई भी हेडिंग आपको मिल सकता है। तो जरा ध्यान देना, हम करते क्या हैं? देखिएगा, ये आपका ROH है। क्या है ये आपका एल्कोहल है। इस एल्कोहल को हमने किससे ट्रीट कर दिया? अमोनिया से ट्रीट कर दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन को करा दिया, सपोज V2O5 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया और थोड़ी सी हीटिंग दे दिया। नाउ this is the alcohol, aliphatic alcohol, react with ammonia in the presence of dehydrating agent like vanadium pentoxide, V2O5, followed heating to forms RNH2। बेटा यहां से OH और यहां से एक H बाहर निकल जाएगा और आपको मिला RNH2। चूंकि RNH2 से फर्दर रिएक्ट, ये बेस से फर्दर रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? एक एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और यहां से OH और यहां से H, सिंगल H removed from the reaction mixture, you will get R2 here NH और यहां क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। यहां भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया।
अब ये जो आपका R2NH है, ये R2NH, या इसी के आगे बेटा बढ़ा लो, आपकी इच्छा हो ऐसे बढ़ा लो, R2NH से दूसरा मोल ROH रिएक्ट करेगा, यहां से OH और यहां से एक H बाहर हो जाएगा, आपको मिलेगा R3N प्लस H2O, ये भी रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो यहां आपको क्या मिला था? तो ये आपको मिला था प्राइमरी अमीन, ये क्या मिला आपको? दिस इज द सेकेंडरी अमीन, और यहां आपको क्या मिला? ये आपको मिला टर्शियरी अमीन। प्रॉब्लम? नो। तो ये आपका अमोनोलिसिस ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इस एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड का हमने अमोनोलिसिस कर दिया तो मिक्सचर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिला, उसमें प्राइमरी भी मिला, सेकेंडरी भी मिला और टर्शियरी भी मिला। तो बेटा आइए हम लोग एक बातें और ध्यान दीजिएगा, इसी की जगह पर यहीं एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ फिनॉल, in case of phenol only primary amine ब्रैकेट में कर दीजिएगा एनिलीन, प्राइमरी अमीन क्या होगा? एनिलीन जो प्राप्त होगा। इन केस ऑफ फिनॉल प्राइमरी अमीन दैट इज एनिलीन ऑब्टेन if reaction is carried out, if reaction is carried out similar condition as above। ये कह रहे हैं कि जैसे आपने ऊपर लिया है इसी तरीके से आप नीचे भी लेते हो जब, तो उसमें आप एलिफैटिक एल्कोहल की जगह आप फिनाल को ले लेते हो और बाकी की यही कंडीशन रहती है। इस कंडीशन पर आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के मिक्सचर नहीं मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एनिलीन मिलता है। तो बेटा इसको रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, नोट करते चलिएगा साथ साथ। ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है। इस फिनॉल को हमने अमोनिया से ट्रीट कर दिया और किसके प्रेजेंस में ट्रीट किया? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट किया और इसको हीट कर दिया। तो हमें क्या मिला? हमें मिला एनिलीन। क्या मिला बेटा? एनिलीन मिला। ये आपका कौन सा अमीन है? दिस इज द प्राइमरी अमीन। आइए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरे कैसे मेथड से हम अमीन को बनाएंगे। अभी तो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया अमीन का, अभी घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, अभी इसको हम सेपरेट भी करना सिखाएंगे आपको। क्या आपने मिक्सचर बना लिया तो कैसे प्राइमरी सेकेंडरी अमीन को हम अलग करेंगे? बिल्कुल सिंपल मेथड है बेटा, ओरली आप अलग कर दोगे। तो आइए हम
थर्ड मेथड की बात करते हैं। सेपरेशन आपको आगे बताएंगे। आइए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की एक थर्ड पॉइंट है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड हम ऐसे रिएक्टेंट होंगे जिनको हम रिड्यूस करके, जिनका हम रिडक्शन करके अमीन बना सकते हैं। उनमें जैसे ए हमने पॉइंट आउट किया, ए फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड से कैसे हम अमीन को बनाते हैं? तो देखना बेटा, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, ये देखिएगा नाइट्रो ग्रुप जो होता है NO2 किसी भी कार्बन की चेन में आप लगा देते हो तो ये आपका नाइट्रो का कंपाउंड होता है। इसी NO2 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसी NO2 को हमें NH2 में कन्वर्ट करना है। यही तो है रिडक्शन मेथड। जरा देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए RNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। अभी यहां तो मैं लिख दे रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी के जो रिडक्शन मेथड से हम अमीन को बनाएंगे तो ये हो सकता है कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट को मेंशन ना करके सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट लिख दूं। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूं तो बेटा आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि इन्हीं में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? जरा देखिएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके कौन कौन से हो सकते हैं जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट LiAlH4, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ले लीजिए, डाल दीजिए उसमें, तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखना, या और दूसरा होगा बेटा सोडियम ऑब्लिक इथाइल एल्कोहल ले लो। इसको न लेकर के आप इसको चाहो तो ले सकते हो, और इसको भी नहीं आपकी इच्छा कर रहा है लेने के लिए तो आप थर्ड इसको ले सकते हो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, और इसको हम यहीं बेटा थोड़ी सी हीटिंग दे देते हैं। आप हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल PDPT किसी को भी ले सकते हैं। बस फर्क क्या है कि निकेल लोगे तो थोड़ी सी टेम्परेचर दे देना। अच्छा ध्यान देना, अगर फोर्थ ये भी आपके दिमाग में है कि इसको न लेकर के कोई और ले ले तो कोई और भी ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो? किसी मेटल और एसिड के प्रेजेंस में ले लीजिए, मेटल HCl ले लो, किसी भी मेटल एसिड के प्रेजेंस में करा दो। तो जो ये RNO2 ग्रुप है ये नो डाउट कि RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है सर। RNO2 को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ट्रीट किया, RNH2 मिल गया। इसी तरीके से और भी ग्रुप है बेटा, जरा देखना। ये आपका हुआ फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। बी हम करते हैं, बी फ्रॉम इमाइड। इमाइड से कैसे बनाते हैं? फ्रॉम इमाइड, इमाइड से कैसे बनाते हैं?
बिल्कुल क्लियर है। एमाइड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे आप दिखाते हो। जिस भी कंपाउंड में ये दिखेगा तो हम ये कहेंगे ये हमारा एमाइड का कंपाउंड है, एमाइड का कंपाउंड है। जैसे हैलोजन दिखता था तो उसे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोक्सी दिखता था तो ये हाइड्रोक्सी का कंपाउंड है। उसी तरह से एमाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये एमाइड RCONH2, ये एमाइड किसी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया है इनमें से किसी के भी प्रेजेंस में हम करा दें, RCONH2 ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा RCH2NH2 में। बहुत ध्यान से मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखिएगा। अभी नीचे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन को सीखिएगा, दिक्कत कोई नहीं आएगी। R की जगह कुछ भी आप लगा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि CH3CONH2 ये आपने ले लिया, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। और उसने कहा कि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो या सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो या किसी मेटल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझिएगा कि आपको मिलेगा CH3CH2 हियर NH2। अमीन तो मिला। तो बेटा हटा दो इसको, नोट करते चलिएगा, अच्छा नोट्स बनाइएगा और चेक भी कराइएगा। सी आपका पॉइंट आउट करते हैं, फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से कैसे हम बनाते हैं? तो नो डाउट कि साइनाइड के जो फार्मूला होता है या जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, ये ऐसे लिख देते हैं। जिस भी कंपाउंड के अंदर हमें CN दिखेगा हम कहेंगे कि ये साइनाइड का कंपाउंड है। ऐसा भी हो सकता है कि CN भी दिखे, CONH2 भी दिखे, NO2 भी दिखे एक ही कंपाउंड के अंदर। हम कहते हैं कि ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं। तो ये अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका साइनोएल्केन है, इसको भी हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, रिड्यूसिंग एजेंट, तो नो डाउट RCN और CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये C किस में कन्वर्ट होता है? CH2 में। नाउ हियर RCH2 हियर NH2। हाँ बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड N RCH2NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा यहां तक यही हम रोक देते हैं। अब अगला लेक्चर अगले दिन, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, थैंक यू। तैयार करते चलिएगा। ओके, ज़्यादा हो गया सर। अरे रुके।